आपने कभी विचार किया है हमारा सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी और आखिरकार इस पे जीवन आया कैसे? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण था? आज हम विस्तार से समझेंगे कि अरबों साल पहले क्या हुआ था। तो चलते हैं उस दौर में जहाँ से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माइंड सेलेस्ट और आज अपन इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले हमारा सोलर नेबुला, जो एक गैस और डस्ट के पार्टिकल से बना हुआ एक क्लाउड था, जो अंतरिक्ष में मौजूद था। जो क्लाउड ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मिक्सर से बना था एंड साथ में ही इसमें हैवी एलिमेंट्स थे जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले थे। साइंटिस्ट मानते हैं कि सोलर नेबुला उस क्लाउड के नजदीक एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। उसके एक्सप्लोजन से उस गैसीय बादल में हलचल मच गई एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकली शॉक वेव ने ग्रेविटेशनल कोलैप्स को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से क्लाउड आपस में सिकुड़ने और घूमने लगा। धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस क्लाउड में उपस्थित गैसीय पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे और उनका तापमान बढ़ने लगा और इसी प्रोसेस से धीरे धीरे करके वो प्रोटोसन एक स्टार बन गया और उस प्रोटोसन से ही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। अब दूसरा चरण आता है कि सूर्य का निर्माण तो इस प्रकार हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सोलर सिस्टम में ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, प्लेनेट कैसे बने। धीरे धीरे सूर्य घूम रहा था और उसके चारों तरफ एक्रेशन डिस्क बन गई गैस और डस्ट के पार्टिकल्स की वजह से, और एक्रेशन डिस्क में छोटे छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे और वही बड़े कण आपस में जुड़ के उल्कापिंड तथा उल्कापिंड से ही ग्रहों का निर्माण हुआ। और अब बनने वाले प्लेनेट, जो प्लेनेट डस्ट के पार्टिकल्स से मिलकर बने थे वो रॉकी प्लेनेट बन गए और जो प्लेनेट मैक्सिमम गैस की वजह से बने थे वो प्लेनेट गैसीय प्लेनेट में कन्वर्ट हो गए। अपन इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अपन बात करते हैं इनर प्लेनेट के बारे में और उसके बाद में आउटर प्लेनेट के बारे में। इनर प्लेनेट में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये प्लेनेट रॉकी प्लेनेट होते हैं और ये प्लेनेट सूर्य के नजदीक होते हैं, इसी वजह से इनका तापमान ज्यादा रहता है। और दूसरे आते हैं आउटर प्लेनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लेनेट विशाल गैस और आइस से बने, क्योंकि ये प्लेनेट सूर्य से काफी दूर, जिसकी वजह से इनका तापमान बहुत कम था और ये प्लेनेट गैस और बर्फ की वजह से बन गए। अब तीसरा चरण आता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, मून का निर्माण कैसे हुआ। इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। हमारी पृथ्वी भी डस्ट के पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने से ही बनी थी, जो इनर प्लेनेट के अंदर आती है। करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले छोटे छोटे उल्कापिंड आपस में जुड़ के प्लेनेट अर्थ का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में पृथ्वी बेहद गर्म थी और ये मैग्मा लावा से ढकी हुई थी और कई एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स इससे टकरा रहे थे। इसी दौरान एक विशाल मार्स साइज का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, जिसे थिया कहते हैं। थिया के पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी से जो मलबा निकला वो मलबा धीरे धीरे करके पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा और आखिरकार हमारे उपग्रह चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब अगला चरण और सबसे इंपॉर्टेंट चरण आता है, इतने सारे प्लेनेट थे, सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंटिस्ट मानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी का वातावरण अलग था। पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और उसका वातावरण जहरीला था और पृथ्वी के वातावरण में भारी मात्रा में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस थी। जब पृथ्वी के इस वातावरण में लाइटनिंग और यूवी लाइट्स का इफेक्ट पड़ा, ज्वालामुखी का भी इफेक्ट पड़ा, उस प्रभाव की वजह से पृथ्वी में सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मिलर और यूरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक गैस चैम्बर को तैयार किया और उस चैम्बर में वातावरण पृथ्वी जैसा बनाया। जिस टाइम शुरुआत में पृथ्वी का वातावरण था वैसा वातावरण बनाया और पृथ्वी का शुरुआती वातावरण उस गैस चैम्बर में बनाने के लिए उन्होंने अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन और वाटर वेपर उस गैस चैम्बर में डाले और उसके बाद में लाइटनिंग का प्रभाव डालने के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया गया और उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की वजह से उस गैस चैम्बर में हलचल मच गई और उस हलचल की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया और धीरे धीरे करके उस टेम्परेचर को ठंडा होने दिया गया। और थोड़ी देर रखने के बाद में ज्यों ही उस गैस चैम्बर में टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो मैटर लिक्विड फॉर्म में आ गया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में साइंटिस्ट ने जो कलेक्ट किया हुआ लिक्विड था, उस लिक्विड को एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि जीवन के लिए आवश्यक उसमें भारी मात्रा में एमिनो एसिड है, क्योंकि एमिनो एसिड ही प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मिलर और यूरे के इस एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले ये साबित हुआ कि अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लैब में भी बना सकते हैं और धीरे धीरे करके वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के आरएनए और डीएनए का निर्माण करने लगे और उसके बाद में वो प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया, जो जीवन की सबसे पहली शुरुआत थी। और मिलर और यूरे के इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से आज अपन ह्यूमन क्लोनिंग तक की टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते। उनका ये मानना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के साथ में आया था और वही उसके बाद में जीवन की उससे शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों, आप कल्पना करके देखिए कि अपनी पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत ही इसी प्रोसेस से हुई थी, तो हो सकता है किसी और सोलर सिस्टम में, किसी और गैलेक्सी की किसी और सोलर सिस्टम में अगर जीवन की शुरुआत हुई है और वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है, तो हो सकता है कि वहां की भी प्रजाति इंसानों जैसी दिखती हो। तो ये भी संभावना है कि एलियंस अपने जैसे ही दिखते हो या अगर वो अपने से अलग दिखते हो तो वहां पे जीवन की शुरुआत किसी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई, किसी और तरीके से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उत्पन्न हुआ था। और ये भी हो सकता है कि अपनी पृथ्वी पे जो जीवन की शुरुआत हुई वो एस्ट्रॉइड और कॉमेट से आई हो या किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति की हो। अब प्रोकैरियोटिक सेल से लेकर इंसानों तक के जीवन के इस सफर को अपन अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आपका
आपका इन सब के बारे में क्या विचार है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए सफर के साथ में।